हरे कृष्ण। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में नारद मुनि एकादशी व्रत की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, दश वै मातृके पक्षे तथा वै दश पैतृके प्रियाया दश पक्षे तु पुरुषानुद्धरे नरः। अर्थात जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वो अपने मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 और पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। हमारे सभी शास्त्रों में एकादशी व्रत की महिमा का अनेक अनेक गुणगान किया गया है और इन्हीं शास्त्रों में जब एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि की बात आती है तो उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना गया है इस व्रत के पारण को। जिस प्रकार कोई भी व्रत करने के बाद उसकी पूर्णाहुति की जाती है जिससे उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो, उसी प्रकार एकादशी व्रत की पूर्णाहुति या उद्यापन का कोई प्रावधान हमारे ग्रंथों में नहीं है, लेकिन एकादशी व्रत का पारण अवश्य किया जाता है। उद्यापन उन व्रतों का किया जाता है जो हम किसी भौतिक इच्छा या फिर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत परम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है और उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए हम एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करते बल्कि पारण करते हैं। पारण के विषय में कहा गया है कि यदि कोई निर्धारित समय के अंदर अगले दिन यानी द्वादशी पर इस व्रत का पारण नहीं करता है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे अगले दिन भी संपूर्ण उपवास का पालन करना पड़ेगा और फिर तीसरे दिन ही वो व्रत का पारण कर सकता है। प्रत्येक एकादशी के अगले दिन व्रत पारण का एक निश्चित समय होता है और इसी समय के दौरान एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस बार की देवशयनी एकादशी व्रत का पारण करने का समय है कल यानी द्वादशी पर प्रातः 5:36 से लेकर 10:14 के बीच में। इस बार की देवशयनी एकादशी अत्यंत विशेष है क्योंकि यही वो दिन है जब भगवान श्री हरि अपनी दिव्य लीला करते हुए 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में ये 4 मास जिसे हम चातुर्मास के नाम से जानते हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यही वो समय है जब सभी देवी देवता भगवान श्री हरि की शरण में चले जाते हैं, इसलिए हम उन्हें किसी मांगलिक कार्य या यज्ञ इत्यादि में आमंत्रित नहीं कर सकते। ये वर्षा ऋतु का भी समय होता है, इसलिए भी इस समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए इन 4 मास को सिर्फ और सिर्फ अपनी आध्यात्मिक साधना और प्रगति के लिए सुरक्षित रखा गया है। कुछ भक्त इसी देवशयनी एकादशी से चातुर्मास व्रत का आरंभ करते हैं और कुछ भक्त पूर्णिमा से करते हैं, इसलिए भी हमारे लिए देवशयनी एकादशी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर इस देवशयनी एकादशी व्रत का पारण करने की विधि क्या है। कात्यायन संहिता में कहा गया है, प्रातः स्नात्वा हरिं पूज्य उपवासं समर्पयेत् पारणन्तु ततः कुर्यात् व्रत सिद्धौ हरिं स्मरन्। अर्थात प्रातः काल में स्नान करके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के उपरांत व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित करना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने हेतु व्रत के पारण के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तो एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करें। उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। और याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करें। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाए तो फिर अब भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट अन्न प्रसाद तैयार करें। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगाजल छिड़क कर भगवान को अर्पित करें। और ये सारे कार्य करते करते आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपका पारण समय निकल ना जाए, इसलिए प्रयास करें कि पारण समय से पहले ही ये सारे कार्य समाप्त कर लें। तत्पश्चात यदि संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करिए, उन्हें भगवान का जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद रूप में अर्पित करिए। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो फिर उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दीजिए।
अब देखिए, आप में से कई बार कुछ लोगों ने हमें पूछा था कि अगर हम अपने घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को ना बुला पाए तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला, आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए और उसे अपने नजदीक के किसी मंदिर में जाकर पुजारी को या किसी जरूरतमंद को दे आइए और दान की लक्ष्मी भी आप मंदिर में दीजिए। अगर इस प्रकार भोजन नहीं दे सकते तो कम से कम अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ दान देकर आइए या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। अगर आपको लगता है कि इतना भी समय आपके पास नहीं है तो आप घर में ही भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपना एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए और अगर कहीं ऑनलाइन दान देने की सुविधा उपलब्ध है तो योग्य स्थान में ऑनलाइन दान दे सकते हैं। अगर नहीं है तो ये दान की लक्ष्मी आप एक तरफ निकाल कर रख लीजिए। फिर जब भी कभी आप मंदिर में जाएं तो उस समय उस दान को मंदिर में दे दीजिए। एक बात याद रखिएगा, भगवान को जो आपने भोग लगाया था वो प्रसाद जब आप ब्राह्मण या वैष्णव को देते हैं तो उसके साथ साथ आप उसे अपने और अपने परिवार के लिए भी रख लीजिए। उसी से आपको इस व्रत का पारण करना है। अब अगला कार्य है स्वयं पारण करना। स्कंद पुराण में कहा गया है, कृत्वा चैवोपवासन्तु यो अश्नाति द्वादशे दिने नैवेद्यम तुलसी मिश्रम पापकोटि विनाशनम। यानी एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करिए। अब जब आप स्वयं पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए और अपने एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थना करिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करें और मुझे ज्ञान नेत्र और आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित करें। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यही है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल से अपने व्रत का पारण करें। लेकिन अगर वो चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। आपने जो भगवान के लिए भोग बनाया था उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके भी पारण करिए। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा था वे जल के साथ पारण करें। जिन्होंने सिर्फ जल के साथ व्रत रखा था वे फल या दूध ले सकते हैं और जिन्होंने एक समय फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया था उन्हें अन्न युक्त प्रसाद से ही व्रत का पारण करना चाहिए। जब हम पारण करते समय भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है हमारे मन में अनेक भौतिक चीजों को प्राप्त करने की इच्छा हो, परिवार की कुछ कामना हो और ये भी संभव है कि हमने किसी भौतिक मनोकामना की पूर्ति के लिए ही ये व्रत रखा हो। लेकिन फिर भी इस इच्छा और मनोकामना को भी आपको भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर उन्हें योग्य लगे तो ही वे आपकी इच्छाओं को पूर्ण करें और अगर ये इच्छाएं और मनोकामनाएं आपको भगवान की भक्ति से दूर ले जाने वाली हो तो भगवान उन्हें कदापि पूर्ण ना करें। जब कोई भक्त इस प्रकार पूर्ण शरणागति से भगवान को समर्पित होता है तो फिर भगवान जैसे भगवत गीता में वचन देते हैं कि योगक्षेम वहाम्यहम्, यानी फिर भगवान अपने भक्त की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जरूरतों का ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें सदैव भगवान से उनकी शुद्ध भक्ति ही मांगनी चाहिए। तो इस संपूर्ण विधि से आप देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि हमारी वैदिक धरोहर को संजोकर रखने वाले इन पुण्य व्रतों का स्वयं पालन करें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें। सनातन शिक्षाओं को प्रसारित करना ये भी महापुण्य का कार्य है और हमने ये अभियान उठाया है कि हम अपने वैदिक शास्त्रों की प्रमाणित कथाओं को यथा रूप में संपूर्ण विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस कार्य में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इसे दूसरे लोगों को शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवा के आप इस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो चलिए इस परम पवित्र देवशयनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने परम आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण।